ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अगले 12 घंटे में 15 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों को राहत मिलने के आसार है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी और एमपी में लू का कहर जारी है। बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की चेतावनी है। 26 मई को केरल भी दक्षिण पश्चिमी मानसून पहुंच सकता है। तो देश भर में भीषण गर्मी और लू के बीच अब मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले 12 घंटों के भीतर देश के 15 राज्यों में तेज आंधी, तूफानी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन मौसम का ये बदलाव कई जगहों पर मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जहां पारा 45 डिग्री के पास पहुंच रहा है, तो वहीं बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे सिस्टम की वजह से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में अभी भी लू का असर बना रहेगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वहीं बिहार, झारखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों में तेज बारिश और आंधी को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई। केरल और दक्षिण भारत में मानसून की गतिविधियां भी तेज हो रही हैं और अनुमान है कि 26 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए खुले मैदानों, पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहने को कहा गया। किसानों, यात्रियों और मछुआरों के लिए भी विशेष एडवाइजरी जारी की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम के इस अचानक बदलाव का असर आने वाले दिनों में खेती, परिवहन और बिजली व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। फिलहाल देश के कई हिस्सों में लोग भीषण गर्मी से राहत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने साफ किया कि राहत के साथ साथ सतर्कता भी बेहद जरूरी है। तो 15 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक मनीष वनालकर ने बताया कि एक हफ्ते तक मौसम ऐसे ही रहेगा और एक हफ्ते तक लू भी चलती रहेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। मौजूदगी मौसम विभाग में हैं। आपको बता सकते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम विभाग के वैज्ञानिक मनीष जी हैं। आपको बता सकते हैं 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक रेड अलर्ट किया गया है। धूप में ना निकलें, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम विभाग के वैज्ञानिक मनीष जी हैं, जिनसे बात करते हैं। जी, अभी हमने आज ही जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में यानी कि बुंदेलखंड रीजन में अगले एक हफ्ते तक उष्ण लहर या भीषण उष्ण लहर चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसमें प्रयागराज, आगरा संभाग के जो क्षेत्र है वो शामिल है। तो यह सिलसिला अगले एक हफ्ते तक जारी रहेगा प्रदेश में। जैसे भीषण गर्मी जो मैंने बताया, पूरे सदर्न उत्तर प्रदेश के सभी जिले जिसमें कि प्रयागराज, आगरा ये संभाग आते हैं, इनमें सभी जिलों में उष्ण लहर या भीषण उष्ण लहर चलेगी। और इसके साथ ही जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां पे वार्म नाइट होने की भी संभावना है। तो अगला एक हफ्ता उष्ण लहर और भीषण उष्ण लहर प्रदेश में रहेगा। और इसका कारण यही है कि अभी जो है सिस्टम कोई नहीं है, रेन बियरिंग सिस्टम नहीं है, क्लियर स्काइज है, तो डायरेक्ट सनरेज आ रहे हैं। उसके चलते दिन का अधिकतम तापमान बढ़ रहा है और जिसका जो डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल है वो भी बढ़ रहा है। तो इसके वजह से उष्ण लहर या भीषण उष्ण लहर की संभावना बनी हुई है। तो आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों को राहत मिलने के आसार है, लेकिन सतर्क रहने के लिए आम जनता को कहा गया है, क्योंकि गत दिनों जिस तरीके से आंधी तूफान आया था और यूपी में उसका क्या असर देखने को मिला था, ये सब जानते हैं। कितनी मौतें यूपी के अंदर हुई है भारी बारिश तूफान के चलते, और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। 26 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच सकता है और अगले 12 घंटे में 15 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है।
और सोलन से अनुराग शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या अपडेट है मौसम को लेकर, क्या चेतावनी जारी की गई? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, अरे रात का तो कहीं लू का कहर तो कहीं बारिश का जो असर है वो दिख सकता है। काले बादल, तेज बौछार, मौसम का ये जो मिजाज है वो दिन प्रतिदिन बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार भीषण गर्मी देखिए नहीं पड़ी है और मौसम में बार बार ये जो बदलाव हो रहा है इससे किसानों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, फसलों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और दोहरी मार यहाँ पर आम जनता को भी झेलने को मिल सकती है, क्योंकि इस मौसम में जो फसलें होती है उन्हें भीषण गर्मी की यानी कि तेज गर्मी की जरूरत होती है और उसी से अच्छी पैदावार होती है। लेकिन बार बार मौसम में बदलाव हो रहा है, लोगों को गर्मी से राहत तो मिलती है लेकिन आंधी, तूफान, बारिश से काफी नुकसान भी होता है। 15 राज्यों में तूफान का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है, तो ये चेतावनी जारी की है 15 राज्यों के लिए। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं सोलन से। अनुराग, मौसम को लेकर क्या अपडेट है और क्या चेतावनी आईएमडी ने जारी की है? देखिए, सबसे बड़ी बात, पूरे देश भर में अगर हम बात करें, एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है और जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा संवेदनशील जो है वो हिमाचल पिछले लगातार 3 सालों से रहा है। आपने भी देखा होगा कि जो पिछले हमने कितनी बड़ी आपदाएं जो हैं वो लगातार 3 सालों से झेल रहे हैं। उसी की स्थिति की तर्ज पे अगर हम आज हिमाचल में बात करते हैं तो हमें जब भी बारिश की ऐसी चेतावनी आती है, येलो अलर्ट्स आते हैं, तो हिमाचल के लोग जो हैं वो एकदम सहम से जाते हैं। और इस वक्त जो है, आपने पिछले अभी कोई हफ्ता भर पहले ही ऐसी स्थिति आई थी जब बहुत ज्यादा भारी तूफान और जो थे मलबा के साथ में कई पहाड़ी राज्य ऐसे थे, राज्यों के बहुत सारा एरिया ऐसा था जो पहाड़ तक दरक गए थे और बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हिमाचल में हुआ था। अगर हम बात करें अभी 15 राज्यों की, तो 15 राज्यों में जो है वो तेज आंधी और बारिश की संभावना है। बिहार में है, झारखंड है, दिल्ली है, पंजाब है, उत्तराखंड है और हिमाचल भी है। उसी तरह से जब हम हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों की बात करते हैं तो बारिश और ओलावृष्टि की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। उसी में ही जब हम बात करते हैं तो धर्मशाला और शिमला, ये दोनों एरिया ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इस हाई प्रायोरिटी जोन में आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थ्रेट जो है वो हिमाचल के लोगों को रहता है। अगर आपने नोट किया होगा, हिमाचल में बहुत सा एरिया ऐसा भी है जो धंसने के कगार पे है। जब भी हैवी रेनफॉल होता है हिमाचल में बहुत ज्यादा खतरा जो है वो बढ़ जाता है। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।